जय हिंद। आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी देश की खुफिया जांच एजेंसियों सीबीआई, सीआईडी, ईडी, सीबीसी, आरएडब्ल्यू, आईबी, एनआईए के बारे में, जो देश में हुए विभिन्न प्रकार की घटनाओं की जांच अलग अलग एजेंसियां करती है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर पर है ईडी। इसका फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसे हिंदी में प्रवर्तक निदेशालय कहते हैं। इसका स्थापना 1 मई 1956 को हुआ। ये मुख्यतः टैक्स से बचने के लिए विदेश में किसी तरह की संपत्ति खरीदने पर जांच करती है। इसे टैक्स चोरी बंद करने के उद्देश्य से ही बनाया गया। दूसरे नंबर पर है सीबीसी। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका स्थापना 1964 में हुआ तथा इसको हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं। ये अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं उन सभी पे नज़र रखती है। ये यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या डीएम कलेक्टर कोई भी हो, किसी को भी ये एजेंसी नहीं छोड़ती है, उन सभी लोगों पर नज़र रखती है। तीसरे नंबर पर चलते हैं सीबीआई। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को हुआ। यह मुख्यतः राष्ट्रीय स्तर पर हुए अपराध, हत्या, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के मामलों की जांच केंद्र सरकार, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर करती है। चौथे नंबर पर सीआईडी, जिसका फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इसको हिंदी में अपराध जांच विभाग कहते हैं। इसका स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 ईस्वी में किया गया। ये मुख्यतः राज्य सरकार की एक खुफिया जांच एजेंसी है। सीआईडी राज्य में हुए दंगों, हत्या, अपहरण, चोरी जैसे मामलों की जांच राज्य सरकार या हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर करती है। अब चलते हैं 5वें नंबर पर, यानी कि एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया है। इसका हिंदी में नाम स्वापक नियंत्रण ब्यूरो है। यह एजेंसी मुख्यतः देश में ड्रग्स तस्करी और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ड्रग्स का तस्करी करता है तो ये एनसीबी द्वारा उस पर नियंत्रण रखा जाता है। अब चलते हैं 6ठे नंबर पर, यानी कि आरएडब्ल्यू रा। इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका स्थापना 1968 ईस्वी में किया गया। यह एजेंसी भारत से बाहर, यानी कि अपने देश से बाहर की खुफिया जानकारी देती है। देश के बाहर की घटनाओं की जासूसी करती है। कब कौन सा देश हमारे देश पर आक्रमण करने वाला है या विस्फोटक बम गिराने वाला है या तो आतंकवादी घटनाएं करने वाला है, इसकी जानकारी यह एजेंसी हमेशा देती रहती है। अब अगला नंबर 7वां पर चलते हैं, यानी कि आईबी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसे हिंदी में आसूचना ब्यूरो कहते हैं। इसका स्थापना 1987 ईस्वी में हुआ था। आईबी जांच एजेंसी देश के अंदर की खुफिया जानकारी रखती है और सरकार को देती है। अब अगला नंबर 8वां नंबर पर चलते हैं, यानी कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है और इसका हिंदी में नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इसका स्थापना 2008 ईस्वी में हुआ। एनआईए आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है, यानी कि कहाँ पे बम गिर गया, कैसे गिरा, कब गिरा, इसकी पूरी जानकारी एनआईए लेती है और सरकार को ये जानकारी सौंप देती है। अब हम सीआईडी और सीबीआई में अंतर समझ लेते हैं। तो ये दोनों प्रकार के ही एजेंसियां एक ही प्रकार के मामलों की जांच करती है, यानी कि सीआईडी और सीबीआई दोनों एक ही प्रकार की घटनाओं की जांच करती है, लेकिन ये दोनों का जो भार है वो अलग अलग है। यानी कि सीआईडी राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है और सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। सीबीआई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश का पालन को करते हुए जांच करती है और सीआईडी राज्य सरकार और
हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जांच करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसे ऐसे रोचक वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। जय हिंद।